This video I am speaking about pillars of sound health and effect of less sleep, that is insomnia and sleepiness. You know, general tendency in the people about the sound health or a healthy people, there are people who think that that is a robust body or a healthy constitute a healthy, and another on something that those who do not suffer from any infectious or contagious disease, infectious and contagious disease, you are well know, by the pathogenic germ or a worm, is a healthy person. Means the persons away from the infectious and contagious disease may be the healthy persons. And both these statements not fit here. Here in Ayurveda, Lord Dhanvantri, the god of the medicine during in the early period, Lord Dhanvantri was the earlier guru, Vaidya in the Ayurveda, is famous dictums about the health, given a famous dictum about the healthy persons in this word. Sam dos, sam agnisya, sam dhatumal kriya, प्रसन्न चित्त आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ स्वस्थ्य इति में देते हैं. मीन्स शरीर में जो है दोष, जो थ्री दोषास, बात पित्त और कफा इन आयुर्वेदा, मीन्स इक्वल शुड बी बैलेंस एंड सम आग्निश्च. जानते हैं आपको, खाना हमारे शरीर में पचाने के लिए जठाग्नि होती है, तो उस अग्नि का भी बैलेंस कुछ इंजाइम से, जो अगर हम सपोज मार्केट से अगर हम जैसे ये आजकल फूड लेते हैं, तो उससे अग्नि जो है बहुत ही उसमें तेज हो जाती है. उससे जो है हमारी जठरा अग्नि बड़ा विकृत हो जाती है, जिससे कि कुपोषण शरीर में डाइजेशन सही नहीं हो पाता है. तो ये जो अग्नि का और सम धातु, मीन्स हमारे शरीर में धातुओं का भी बैलेंस होना चाहिए. आजकल जानते हैं, अभी मैं लेटर इससे मैं बताऊंगा कि जो स्लीपनेस और यह जो है इफेक्ट ऑफ द लो स्लीप मीन्स इंसोमनिया का है, तो इससे जो हमारे शरीर में जो कभी कभी हम जो है आजकल आप जानते हैं मॉडर्न उसमें कि सेक्सुअल इंटेलिजेंस, बहुत सारे लोग जो है सेक्स की तरफ भागते रहते हैं, इस वजह से उनकी नींद भी कम हो जाती है. उनमें धातु, जो हमारा शुक्र जो धातु होती है बैलेंस के लिए, तो उसका भी बैलेंस शरीर में होना चाहिए. ये नहीं कहती ज़्यादा तुमने धातु का क्षय कर दिया तो शरीर में जो है कमी हो सकती है, तो इस वजह से विकार शरीर में उत्पन्न होते हैं. तो हमें धातु का भी अपना बैलेंस फॉर्म में रखना चाहिए. और प्रसन्न चित्त मीन्स मेंटल फुलफिलमेंट के लिए हमारे मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए. मीन्स हैप्पीनेस ऑफ माइंड इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंप्लीट और या साउंड हेल्थ. और दिस डेज प्राणायामा और योगा, प्राणवायु, means saint giving knowledge about the controlling pranavayu or anulom vilom and others, several exercises. And another is the mental, one is the mental health and other physical health. We should not consider only the healthy. Suppose some person is healthy in by body, but mind is very weak, mind is not good, maybe adulterated. Mind यानी कि spiritually it should be sound. So the mental health is the foundation for the physical health. यदि आपका जो है दिमाग का अच्छा है तो बॉडी भी उसके अनुसार ही काम करती है. और जो कर्म इंद्रिय जो हमारी होती हैं शरीर में, जिसको बोलते हैं कि फिजिकल हेल्थ, मीन्स फुल्ली एक्ट ऑन द फुल्ली एक्टिव और ये फुल्ली अलर्ट ऑर्गन्स हमारे शरीर के, यानी कि हम जा सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं. हमारी कर्म इंद्रियाँ कब सही होंगे कि जब मेंटली हमारे अंदर जो है अच्छे जो है आइडियाज़, अच्छा हमारा शरीर जो होगा स्वस्थ होगा. तो ये कर्म इंद्रियाँ फिजिकल हेल्थ के अंदर आएगी. और इसमें जो है इन सबको जो है स्लीप जो है सोर्स जो है पीस और प्लेजर का है. तो इसमें जो है धन्वंतरी जी ने, सॉरी चरक ने लिखा 100% इसके बारे में कि निंद्रायति सुखम, यानी प्लेजर डिपेंड अपॉन द स्लीप.
सब चीज़ का सुख जो है, अगर आदमी सपोज दिन भर काम करता रहता है, कोई लड़का लगातार एक्सरसाइज कर रहा है लेकिन वो आराम नहीं करता है, तो वो सुखी नहीं है, मतलब वो स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है। तो निंद्राए थे सुखम, तो इसलिए स्लीप के बारे में, स्लीप डोज के बारे में दिया गया है कि जनरली 8 आवर्स स्लीप इज़ क्वाइट सफिशेंट फॉर एन एडल्ट पर्सन, और हु डस एवरेज फिजिकल मेंटल वर्क, जो ज़्यादा करता है उसके लिए और भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और आप तो जानते हैं बच्चे और भी ज़्यादा सोते हैं, लेकिन जनरली 8 घंटा कम से कम हमको नाइट में सोना चाहिए, तो तब जाके आपके अंदर जो है कोई भी विकार नहीं आएंगे, यानी कि मेंटली यू विल बी साउंड। इन कंटेक्स्ट ऑफ द हेल्थ, importance of the sleep or a complete rest has been asserted because there is no alternative for the sleep. देखो हमारे पास तो और चीज़ का अल्टरनेटिव हो सकते हैं कि एक आजकल अल्टरनेटिव का है, एक नहीं मिला तो वो कर देते हैं, लेकिन आप अगर सोएंगे नहीं तो आपको कोई अल्टरनेटिव नहीं, आप मेंटली जो है वीक हो जाएंगे, आपका काम करने की पावर जो है, आप जानते हैं कि कोई आदमी कठोर काम करता है, 4 घंटा लगातार काम कर रहा है, तो उसके बाद वो चाहता है थोड़ा मैं कमर ला के ज़रा आराम करूं, तो इसलिए हमको जो है स्लीप और या रेस्ट की बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने भी दिन और रात बनाए हैं, अगर सारा दिन ही दिन होते तो आदमी बहुत फिर तो मशीन की तरह, मशीन भी देखो तभी तब काम करता है जब तक उसमें ईंधन डालते हैं, तो इसलिए जो है स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये स्लीप के बारे में ये फॉर गुड हेल्थ और या फुल फ्लेज बॉडी डेवलपमेंट के लिए जो है स्लीप बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है हमारे शरीर में। जानते हो आप, 3 पिलर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो है सबसे पहला पिलर आप को मैं बताऊंगा आइडिया कि ऑफ देम इज़ द आहार है, और कंट्रोल डाइट, जो हम खाना खाते हैं शुद्ध अगर सात्विक भोजन करते हैं तो उसी तरह के आपके अंदर विचार आएंगे, उसी तरह से आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी होगी। तो हमारे एक तो पहला क्या है, ऑफ देम इज़ आहार और एक कंट्रोल डाइट, और दूसरा है स्लीप, स्वप्न और कंप्लीट रेस्ट। मतलब अगर आदमी रेस्ट भी कर रहे, ये नहीं कि आपने खाना खा दिया तो आप हेल्थी हो गए या आपका शरीर अच्छा विकसित नहीं हो सकता है, जब तक कि आप आराम भी करना ज़रूरी है। तो दूसरा है स्वप्न और कंप्लीट रेस्ट विद स्लीप, स्लीप के साथ हमको सोना चाहिए। जो दूसरा पिलर है शरीर का, पहला आहार, दूसरा कंप्लीट रेस्ट, एंड थर्ड इज़ अ ब्रह्मचर्य, इज़ द कंट्रोल ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़। ये अभी मैंने बताया कि जैसे स्लीपनेस आजकल बहुत सारे लोगों में हो गया, बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा है, क्यों ये सेक्स के पीछे और ये पता नहीं तरह तरह के जो है इनमें व्यसन और कुपोषण, जैसे कैफीन, चरस और ड्रिंक्स, लिकर, निकोटीन बहुत मात्रा में लेते हैं, तो इस वजह से उनका जो है ब्रह्मचर्य जो है इससे बहुत प्रभावित है, और इस वजह से वहाँ पे बहुत सारे जो है मानसिक रोग विकसित हो रहे हैं लोगों में। तो वहीं पे नहीं, और अदर कंट्रीज़ में, इंडिया में भी लोग जो है बहुत सारे अपने बस उसमें अपने नशे में मस्त हैं। तो ये जो है एक तरह से विकार है, मतलब शरीर में जो है जिसको बोलते हैं एक तरह से दोष आ गया शरीर में। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या जो है आपको अपने अच्छे विचार रखने चाहिए, ब्रह्मचर्य, जिससे कि हमारे शरीर में धातुओं का भी, जैसे जो शुक्र धातु है उसका भी कंट्रोल करना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। अगर वो इससे एक्सेसिव मात्रा में अगर उसका वेस्ट करता है, कि लगातार उसी के पीछे अगर भागते रहता है कि मतलब सेक्स करना है, वो करना है, तो फिर वो जो है कुछ ज़्यादा दिन तक वो नहीं चल सकता है, कैन नॉट रन ए लॉन्ग लाइफ। तो यदि हमको ये सब चीज़ में बैलेंस बनाना है, यानी कि फिजिकल पहले फर्स्ट मेंटल फिजिकल, तो तभी हम जो है स्वस्थ रह सकते हैं। और हेल्थी लाइफ लीडिंग के लिए जो है हमारा आहार अच्छा होना चाहिए, जो मैंने 3 पिलर्स बताए, आहार, दूसरा स्लीप, और तीसरा फैक्टर जो है ब्रह्मचर्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मैंने बताया स्लीपनेस, आजकल बहुत ही इंसोमनिया आजकल, या स्लीपलेसनेस जिसको बोलते हैं अनिंद्रा, हिंदी में इसको बोलते हैं नींद ना आना, यह नींद संबंधी विकार है, एक तरह से रोग है। जो यदि
जैसे व्यक्ति ना सोने या सोते रहने की किसी में परेशानी हो, जैसे कोई बच्चा जो है ना कुछ तो जल्दी उठ जाते हैं 4 बजे, जिसको भाई अपने मॉरल ड्यूटी कि भाई 4 बजे उठ के अपना काम में लग जाते हैं और राइट टाइम पे सो गए, राइट टाइम पे उठ गए। लेकिन कुछ लोग दिन में भी सोते रहते हैं, तो उनको एक तरह से जो है एक बीमारी कहेंगे। इस कारण उसका जो है ध्यान जो है वो अपने अच्छे पढ़ाई में केंद्रित नहीं कर सकता बच्चा। अगर कोई दिन भर सोता ही रहेगा तो उससे प्रॉब्लम। आजकल ऐसे बहुत सारे लोगों में क्या हो गया कि एक तरह से वो जो है जैसे कोई टेबल में काम करने लग जाता है, वहीं पे लुढ़क जाता है, सो जाता है। कोई पिक्चर देख रहे हैं आप, वहीं पे नेप ले लिया आपने, झपके ले लिया, मतलब वहीं पे देखते देखते आप सो गए। या कोई कहीं पे आप गाड़ी चला रहे हैं और वो अचानक आपको, क्योंकि आपको आदत है नींद आने की, तो गाड़ी चलाते चलाते भी बहुत सो जाते हैं, तो इसलिए आपने देखा हाईवे पे बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इसलिए जो ये स्लीपनेस की प्रॉब्लम है एक तरह से ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इसकी जो इसका जो मुख्य कारण है, इसका चिड़चिड़ापन, दिन भर में नींद महसूस करना, इसके मुख्य लक्षण हैं। और इसके मेन कारण जो हैं, कॉजेज हैं अनिद्रा के, जो दिखते हैं इसमें तनाव और चिंता और जीवन शैली से जुड़ी आदतें। जैसे जीवन शैली से बताया कि अभी मैंने आपको कि जैसे लिकर वगैरह, काफ़ी लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, तरह तरह का सिगरेट्स पी रहे हैं, चरस गांजा ले रहे हैं, तो ये जो है इससे इनसे जुड़ा हुआ है। ये कैफीन शराब का जो सेवन करते हैं उनको ये समस्या आ रही है आजकल, स्लीपनेस की जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम ज़्यादा है। यानी कि वो रात के सोने के अलावा दिन में भी सोने की उनकी आदत है, तो उस वजह से उनका क्या है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं उनको कभी घर में भी कई तरह से अपने टेबल में से वो गिर जाते हैं। तो ये इसका जो है मेरा मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना है। स्वास्थ्य से जुड़ी यदि आपको ज़्यादा सलाह या जांच के लिए अगर आपको ज़रूरत है तो किसी पेशेवर डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ से आप अपना टेस्ट कराएं और उनसे परामर्श लें। लेकिन किस कमी से अनिद्रा होती है, जनरल में मैं थोड़ा बता दूंगा। ये विटामिन बी की कमी से नींद की भी जो है नींद बाधित होती है, तो आप उसमें भी शरीर में इसके नींद की गुणवत्ता बनाए के रखने के लिए विटामिन बी का भी उपयोग कर सकते हैं। और जल्दी ठीक करने के लिए आपको सोने जागने का जो है नियमित पैटर्न बनाना पड़ेगा। मतलब राइट टाइम पे आप सोएं, ये नहीं कि रात को आप भाई अधिक कोई काम हो, लेकिन फिर भी हर चीज़ में आपको टाइम के अनुसार बांटना चाहिए। तो राइट टाइम पे सोएं, राइट टाइम पे उठें। अब ये नहीं, बहुत सारे रात भर तो जागते रहते हैं लेकिन सुबह उठते ही नहीं, तो ये तो बैलेंस नहीं हुआ ना। तो इसलिए सोने से पहले आपको पहले ध्यान करें कैसे करके जो आप जल्दी उठ जाएं। कि आपने देखा आजकल स्पिरिचुअल उसमें लोग जो स्पिरिचुअल सेंट बड़े बड़े लोग बताते हैं कि सोते समय भगवान का ध्यान करना चाहिए और शांत संगीत होना चाहिए, कमरे में बजाएं जिससे आपको नींद आ जाए। ये नहीं कि आप बड़े कैबरे डांस वगैरह चलाएंगे तो रात में नींद नहीं आएगी आपको शांत म्यूजिक पर अपने बेडरूम को जो आप जो एकदम ठंडा रखें और उसमें कम से कम ज़्यादा रोशनी ना हो, यानी अंधेरा तरह हो, तो आपको जल्दी नींद आ जाएगी। तो इस तरह से आप उस पर कंट्रोल करते हैं। मैंने हाइपरसोमनिया के बारे में बता दिया, जो आजकल बहुत मेजर सबसे बड़ी एक तरह से ये प्रॉब्लम आ रही है आजकल के मॉडर्न एज में। लोगों में बहुत बड़े मैनेसिंग ट्रबल जिसको कहते हैं, कि लोगों को अचानक नींद आ जाती है। मतलब रात को सोने के बाद भी वो दिन में भी सोते रहते हैं, यहीं पे बैठे वहीं पे लुढ़क जाते हैं, तो इससे उनके एक्सीडेंट होने का खतरा हो सकता है। और कई प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं हाइपरसोमनिया। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए वो रात को सोते समय अपने जो है अच्छे लो वॉल्यूम में अपना संगीत सुने, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठने की कोशिश करें। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यदि कंट्रोल नहीं होती, 3 महीने से ज़्यादा है, तो डॉक्टर के पास उनको ज़रूर संपर्क करना चाहिए। और इससे नहीं तो बाद में एपिलेप्सी और कई तरह से प्रॉब्लम और रोग, भयंकर से रोग या डिप्रेशन का शिकार हो सकता है वो आदमी, अगर इसमें ये आप कंट्रोल नहीं कर सकता है तो इसलिए हर चीज़ को बैलेंस में रखना चाहिए। और इसके अलावा जो है आपकी दिनचर्या अगर आपके अच्छे है तो और अच्छे विचार हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और इसमें जो मैंने बताया कि इसमें हमारा प्रसन्नचित आत्ममन होना चाहिए। हर चीज़ के दूसरे की खुशियों में भी आप अपनी खुशियाँ लेंगे, ये नहीं कि आप दूसरे से ईर्ष्या करने लगें, तो फिर उसमें क्या होता है कि एक तरह से क्लेश हो जाता है। आपको अपनी मेहनत से भरोसा होना चाहिए, न कि दूसरे के उससे देखने से होना चाहिए। धन्यवाद जी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।